जो पहले ही अगर आप देखें जो नए आदादोशुमार फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से सामने आए हैं, महंगाई का 48 साल रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान में टूट गया है। जो जनवरी 2023 में महंगाई की शरह रही वो 27.6% रही, जो 1975 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह। और शहबाज इसमें अभी वो वाले फैक्टर्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैसिव डिवैल्यूएशन हुई है रुपए की, दूसरा आपने तेल की कीमतों में जो इजाफा किया है, इसका इंपैक्ट तो जब फरवरी के आदादोशुमार आएंगे तो उसमें आएगा। तो मेरा ख्याल है ये तेल का इंपैक्ट आ गया इसमें जनवरी में। मैंने आज पूछा था पीबीएस इसमें आ गया क्योंकि 3-4 दिन पहले इतने इनके रैपिडली जी हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया, जो 35 रुपए फी लीटर इजाफा, इसी वजह से तो ये 27 रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो उस तरीके से आपको इंडेक्स को हिट नहीं करता, उसका तो फिर ट्रांसलेट होगा ना प्राइसेस में आएगा। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो आने वाले महीनों में आपको वो नजर आएगा। ये जो तेल की कीमतों में कमी हुई उसी वजह से 27.6%। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो इकदामात IMF हमसे कह रहे हैं, जो शहबाज साहब कह रहे थे ना, शहबाज शरीफ कि जी आप मुझे भी साहब कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल, जो है ना, तो मजबूरी है वो, जिस तरह शहबाज साहब कहते हैं ना, शहबाज शरीफ कहते हैं जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन वैसे मेरी मजबूरी। तो आज उन्होंने ये कहा कि सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा, हमने ये करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम ये करते हैं, ऑलरेडी हमने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जो इकदाम IMF हमें करने के लिए कह रहा है, तो ये तो महंगाई की शरह में इजाफा ही होगा। फिर देखिए, कल इन्होंने एक ब्रीफिंग दी जो डाटा एक्सचेंज की IMF के साथ, जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स, मेरे ख्याल पहले वो नाज़रीन को थोड़ा सा बता देते हैं, फिर जो उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड भी सामने आ गई उसके ऊपर भी बात करते हैं। कल बेसिक जो इंडेक्स थे आपके इकोनॉमी के, जो इंडिकेटर्स थे, वो IMF के साथ कल शेयर किए गए, जिसमें जो बड़े नंबर्स हैं नाज़रीन वो 2-3 वो हम आपको बता देते हैं। हुकूमत का भी ये ख्याल है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस किस्म की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सैलाब के भी कुछ असरात हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो जो GDP ग्रोथ रेट है इस साल का, वो 5% का जो हदफ था उसके मुकाबले में सिर्फ 1.5 से 2% जो है वो GDP ग्रोथ रहेगी, तरक्की की शरह इस साल। और ये जो 1.5 से 2% ग्रोथ रेट है, ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस दफा जो है अनएम्प्लॉयमेंट में बेतहाशा इजाफा होगा, गुर्बत में भी इजाफा होगा, और जो नई नौकरियां लेने के लिए लोग मार्केट में आ रहे हैं तो उनको नई नौकरियां उस तरीके से नहीं मिलेंगी। पहले हुकूमत का यह ख्याल था कि 5% ग्रोथ रेट के ऊपर कोई 15 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अब हुकूमत ने जो IMF को बताया कोई 4,70,000 से लेके कोई 6,30,000 के करीब नई नौकरियां पैदा होने का इम्कान है इस माली साल में। एक तखमीना यह है इकोनॉमिस्ट का कि हर साल तकरीबन 20 लाख अफराद मार्केट में आते हैं नई नौकरियों की तलाश में, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस साल ऑन एन एवरेज 15 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरियों की वो तलाश में आएंगे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी। महंगाई के हवाले से भी IMF को बताया गया, उस हवाले से हुकूमत ने जो नंबर पेश किया एवरेज महंगाई की शरह का, वो कोई 26% था। जब IMF ने पूछा कि जी ये आप बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं तो उसका कितना इंपैक्ट होगा, उसकी वजह से कितनी महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा, तो IMF को यह बात बताएगी कि महंगाई की जो प्रोजेक्टेड अब शरह हो सकती है फिर वो 29% हो सकती है। ये एवरेज रेट की बात हो रही है। अगर 29% महंगाई की शरह होगी तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ईयर ऑन ईयर जो आपका इन्फ्लेशन रेट होगा, जो अभी 27.6% है, ये 30% को क्रॉस कर सकता है। ये उस सूरत में होगा जब नए टैक्सेस भी आएंगे, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा और गैस की कीमतों में भी अब इजाफा हो सकता है, जो नई शराइत सामने आ रही है। IMF ने इसके हवाले से जो एक बड़ी शर्त उनकी अब सामने आई है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि जो GST का जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है उसमें कम से कम 1% इजाफा कर दिया जाए। GST का रेट जो अभी 17% स्टैंडर्ड रेट, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। और ये जो GST का जब रेट बढ़ता है तो उसका जो इंपैक्ट आता है अक्रॉस द बोर्ड आता है, हर चीज को ये हिट करता है और आपकी जो प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। GST का रेट 18% होने का मतलब यह है कि बाकी भी जो इसके अलावा जो इकदाम हुकूमत करने जा रही है वो भी इंतहाई उसे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा। पेट्रोलियम लेवी का रेट ऊपर जा सकता है, या फिर GST ऑन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रिवाइव हो सकता है। मशरूबात के ऊपर नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं। सिगरेट्स के ऊपर जो हुकूमत का पहले ख्याल था कि वो टैक्सेस नए टैक्सेस नहीं लगाएगी, उस पर भी मजीद टैक्सेस लग सकते हैं। कामरान, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, बाकी इसके हवाले से कुछ और भी IMF का मुतालबा था, मेरे ख्याल उसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। बिल्कुल, और ये जो बात आपने की है ना कि ये जो नया मुतालबा सामने आया है कि जो GST का रेट बढ़ा के 17 से 18% कर दिया जाए, और आम अल्फाज में मेरे ख्याल में जो लोग, हम कोई भी जो चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर 17% GST होता है,
और नेचुरली एक तरफ रुपए की कदर कम होने की वजह से, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से, जब ये चीजें वैसे ही महंगी होंगी और उसके ऊपर फिर टैक्स में भी इजाफा होगा, तो ये वो चीज है मेरे ख्याल में जो बराह रास्त आम लोगों को हिट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि क्या मतलब जाहिर है कि ये जो अब लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है आईएमएफ की, ये तो बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम कहीं से कोई मनूवर कर सकें, कहीं थोड़ा सा कहीं मतलब रिलीफ तो ना आप ना कहें कि जिससे लोगों को तकलीफ कम हो, क्योंकि ये तो सारे वो इकदाम हैं जिससे मेरे ख्याल में हालात तो पता नहीं लोग अपने गुजारा कैसे करेंगे। देखिए, ये आपका बड़ा एक रेलेवेंट पॉइंट है कि इस स्टेज के ऊपर जो बात हो रही है, जिस किस्म के टैक्सेस की बात हो रही है, वो अक्रॉस द बोर्ड हिट कर रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मुतवस्सित तबके से किसी का ताल्लुक है, तो सबको हिट करेगा। जो असल चीज है जिसकी तरफ